जातिवाद चरम पे है। जात के नाम पे अंक देना, हम सिर्फ आवाज उठा दे रहे हैं, उनको दिक्कत हो रहा है, उनके पेट में मरोड़ उत्पन्न हो जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र बाहर से लोग आके दलित पिछड़ों को पीट के चले गए। मैं वही वीसी से प्रश्न कर दिया कि आप पिटवा रहे हैं या फिर आपकी सह पे सुरक्षा अधिकारी बाहर से बुला के पिटवा रहा है। जी। तो इतना उनको खटक गया कि ये मेरे से क्वेश्चन कैसे कर सकता है एक दलित छात्र। मुझे नोटिस मिलती है, अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम करने पे नोटिस मिलती है जी। कि अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर डराया जाता है। उनको खटकता आया है कि ये पढ़ भी रहा है, अपने लोग समाज के बच्चों को जागरूक भी कर रहा है। उनको दिक्कत ये हो गई कि मैं अभी पीएचडी सबमिट करने वाला था, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता कि ये तो और बच्चों को जागरूक करेगा। इससे अच्छा इसका पैर, अंगूठा तो काटते ही आ रहे हैं, इसका पैर हाथ पर सब काट दीजिए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसको दलितों के लिए जेल बना दिया है, बिल्कुल जेल। अगर अपनी आवाज उठाना राजनीतिक है तो मैं राजनीतिक करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। हम अपनी आवाज उठा दे रहे हैं, वो राजनीतिक हो रही है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम बैठे रहेंगे, क्योंकि इतनी तानाशाही नहीं है चलेगी। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप देश भर में तमाम खबरें देखते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में दलित पिछड़े आदिवासियों का शोषण होता है, लेकिन उसका जीता जागता सबूत आज हम आपको दिखाएंगे। रोहित वेमुला हो, पायल तन्वी हो, तमाम ऐसे एग्जाम्पल, चाहे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हो, डॉक्टर रितु हो, और अब एक और नाम इस कड़ी में जुड़ने जा रहा है, प्रशांत कुमार कनौजिया। सोचिए, तमाम छात्रों को कितना पीड़ा, कितना अत्याचार सहना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि वो बाबा साहब के विचारों को लिखना और पढ़ना चाहते हैं। सर, हमारे चैनल में पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम, जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 11 दिन लगभग धरना अनशन करने को लेकर लगातार देखा जा रहा है। वजह क्या है, इसकी मुख्य वजह क्या है? वजह यह है मैम, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग से शोधरत शोध छात्र हूँ और मेरा नाम बसंत कुमार कनौजिया है। मैं 2012 से अभी तक वर्तमान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हूँ। यहीं से मैंने पीजी किया, एमए किया है, बीएड किया, एमफिल किया, पीएचडी के 5 साल पूर्ण हो चुके थे। बस मेरी गलती यही है कि मैं बाबा साहब के बारे में जानता हूँ और थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ और अपने समाज के लोगों को जानकारी देते आया हूँ। बस ये क्या है, मेरा गुनाह यही है कि जैसे यूनिवर्सिटी में बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी है और यहाँ 50% रिजर्वेशन भी है, लेकिन यहाँ पे जातिवाद चरम पे है। जात के नाम पे अंक देना, यहाँ 50% संख्या है फिर भी यहाँ शुद्ध पानी नहीं मिलता है। बाबा साहब का पहला संघर्ष था, उसकी मैं आवाज बनता आया हूँ। अभी जो 17 सितंबर की एक घटना थी, उसमें बाहर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र बाहर से लोग आके दलित पिछड़ों को पीट के चले गए। मैं वही वीसी से प्रश्न कर दिया कि आप पिटवा रहे हैं या फिर आपकी सह पे सुरक्षा अधिकारी बाहर से बुला के पिटवा रहा है। तो इतना उनको खटक गया कि ये मेरे से क्वेश्चन कैसे कर सकता है एक दलित छात्र। तो और फिर उसके बाद हमें आरोप लगाया गया कि मैंने दलित छात्रों को भड़का के मैंने वीसी के चैम्बर में भेजा। और एक और आरोप बड़ा लगाया गया कि मैं 2012 से अभी तक दलित छात्रों को भड़काते आया हूँ, हैबिचुअल अफेंडर हूँ, आदतन अपराधी हूँ। अब बताइए, अगर मैं आदतन अपराधी होता तो मेरा एमए कैसे एडमिशन हुआ, फिर बीएड कैसे हुआ, एमफिल में एडमिशन हुआ, पीएचडी में कैसे एडमिशन। आप मुझे नोटिस तो मिलती है, अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम करने पे नोटिस मिलती है, पेरियार जयंती पे, जितने तमाम बहुजन महापुरुषों की जयंती कार्यक्रम करता हूँ उस पे मुझे नोटिस मिलती है कि अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर। मेरे समर्थन में भी छात्र बैठे, उन पे भी अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर नोटिस पे नोटिस, कारण बताओ, नोटिस दी जा रहे हैं, डराया जाता है। और हम लोग स्पष्टीकरण देते आए, हमेशा बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के आदर्शों पे चलता आया हूँ, उन्हीं के विचारों पे चलता है। आज तक मेरे पर कभी यूनिवर्सिटी ने 14 साल में कार्रवाई नहीं की। अगर मैं आदतन अपराधी होता तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है? 3 वाइस चांसलर पुराने जा चुके हैं कार्यकाल पूरा करके। आप तो अभी 6 महीने हुए आपका, तो आपको 14 साल का पुराना कैसे पता चला कि मैं आदतन अपराधी हूँ? मैंने बीएड भी सामान्य सीट पे एडमिशन लिया, एमफिल भी सामान्य सीट पे एडमिशन लिया, पीएचडी भी मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई जनरल सीट पे किया, मेरा जूनियर रिसर्च फेलो भी सामान्य सीट पे है। उनको खटकता आया है कि ये पढ़ भी रहा है, अपने लोग समाज के बच्चों को जागरूक भी कर रहा है। उनको दिक्कत ये हो गई कि
मैं अभी पीएचडी सबमिट करने वाला था, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता कि हम्म, ये तो और बच्चों को जागरूक करेगा। इससे अच्छा इसका पैर, अंगूठा तो काटते ही आ रहे हैं, इसका जी पैर हाथ पैर सब काट दीजिए। जी। चलो, ये तो आपने गंभीर आरोप लगाया है कि आप पीएचडी सबमिट करने वाले थे। एचओ, आपके प्रोफेसर सुपरवाइजर का क्या रिस्पॉन्स है? सुपरवाइजर का तो अच्छा रिस्पांस है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। उनको टॉर्चर और किया जा रहा है। अभी जैसे उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि इसको इधर उधर एक्टिविटी में क्यों वो मना क्यों नहीं किया जाता है। तो हम्म, मेरे सुपरवाइजर का यही कहना है, एकेडमिक उसका अच्छा है, बाहर पढ़ने का मतलब ये नहीं बाहर क्या कर रहा है वो मेरा रिस्पॉन्स। अगर उस साक्ष्य और तथ्यों के अनुसार कर रहा है तो आप कार्रवाई करिए, क्योंकि जी उनके पास कोई साक्ष्य और एविडेंस रहते नहीं है। जी क्योंकि मैं बाबा साहब का विचारों का पालन करता, संवैधानिक तरीके से कलम की ताकत है। जी। आपसे लोग कई बार मिलना चाहते हैं, पत्रकारों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। आखिर किस बात का जी अंदर बिल्कुल क्या नहीं। चल रहा है अंदर, आप बता सकते हैं? अंदर क्या है, विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसको दलितों के लिए जेल बना दिया है, बिल्कुल जेल, जहाँ पे 50% संख्या है और सत्ताधारी कुलपति भी हैं। हुँ, अभी आज ही मेरे लोग आ रहे थे, आने नहीं दिया गया, बोलते बसंत से मिलने नहीं दिया जाएगा। हुँ, आप बुला लीजिए, गेट पे मिल लीजिए। बताइए, ये कहाँ की तानाशाही है। ये तो संविधान का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय एक्ट में जो उसमें लिखा है बाबा साहब के विजन को प्रसारित कर, वही मैं कार्य 12 साल 14 साल से कर रहा था यूनिवर्सिटी में। ये जी, तो है नहीं कि मैं 2 किताब पढ़ के मैं खुद ही चला जाऊं। जागरूक हुआ, बाबा साहब ने भी खुद पढ़ा, लोगों जी, को जागरूक किया, जी, लोगों को, महिलाओं को अधिकार दिला, ऐसे मैं भी जागरूक हुआ, अपने समाज के साथ खड़ा हो जाता हूँ जहाँ जातिगत भेदभाव होता है, जी। जहाँ पे जात के नाम पे अंक दिया जाता है, कहीं पानी कहीं प्रॉब्लम कहीं मेस में खाना अच्छा, उसी की आवाज बनता है, वही दिक्कत हो गई इनको। हुँ। अच्छा, कई लोग आरोप लगाते हैं कि तमाम बहुजन जो स्कॉलर्स हैं, खासकर तमाम लोगों के नाम अगर लिए जाएँ, प्रोफ़ेसर रतन लाल जी। से लेके लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु, तमाम ऐसे स्कॉलर्स जिनको कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है, ये लोग राजनीति करते हैं, बच्चों को ना पढ़ाना चाहते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं। तो क्या ऐसा भी है कि आप राजनीति दिलचस्पी आपकी ज़्यादा है, इसलिए आपको नहीं, निष्कासित कर दिया गया है? अगर मैं राजनीतिक करना कोई गलत नहीं। जी, अगर उनकी नजर, वो लोग अपर कास्ट के लोग क्यों राजनीति करते हैं, उनके छात्र करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं। हुँ, अगर अपनी आवाज उठाना राजनीतिक है तो मैं राजनीति करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। जी, क्योंकि मैं 14 साल से अगर राजनीति कर रहा हूँ, जी, अपने छात्रों को अधिकार दिला दे रहा हूँ, उनकी आवाज बन जा रहा हूँ, तो मैं राजनीतिक हूँ, तो हमें स्वीकार है। क्योंकि हुँ, राजनीति कोई बुरी बात नहीं। जी, पढ़ा लिखा हूँ तभी राजनीति कर पा रहा हूँ। कोई जी, पढ़ा लिखा गांव का ग्रामीण क्षेत्र का जो पढ़ाई नहीं, स्कूल विद्यालय गए नहीं, वो तो राजनीति नहीं कर रहा है। वो जी, तो आवाज भी नहीं उठा पा रहा, उसकी एफआईआर, अगर उसकी बेटी का रेप भी हो जा रहा है वो भी एफआईआर नहीं दर्ज। मैं तो इतना पढ़ लिख के गया, अपना एफआईआर तो दर्ज करा सकता हूँ। जी। तो उनको राजनीतिक लगता है। अगर रितु सिंह, डॉक्टर रितु सिंह ने आवाज उठा दी तो हुँ, उनको प्रॉब्लम को राजनीतिक लग रहा है। हुँ, अगर लक्ष्मण यादव ने अगर उन्होंने आवाज उठाई, बोल भी लेते हैं भाई, हुँ, दिल्ली कैंपस में जैसे पढ़ाना और लिखना पढ़ना जान गया दलित पिछड़ा, तो उनको राजनीतिक लग रहा है। अब उनके लोग अपर कास्ट के लोग पढ़ रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी में बाहर से छात्र आके मार के चले जाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। अगर यहाँ के जो अखिल भारतीय विद्यार्थी, यहाँ का तो प्रोफेसर अपर कास्ट का, वो राजनीतिक कर रहा है, हुँ, वो उनके बीसी की नजर में ये कुल वो राजनीतिक नहीं दिखाई देती है क्या। जी, हम अपनी आवाज उठा दे रहे हैं, वो राजनीतिक हो रही है, तो हमें जी, स्वीकार है ऐसी राजनीतिक। जी। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप वसंत कनौजिया ना होके वसंत फलाना चिलना कुछ सरनेम वाले होते, तो आपको इस तरीके से धरने पर नहीं बैठना पड़ता? बिल्कुल नहीं बैठता। आज भी अगर मैं आरएसएस ज्वाइन कर लूं, मुझे ऑफर आते हैं, हुँ, अगर ज्वाइन कर लूं तो मुझे सब माफ हो जाएगा। हुँ, और इसीलिए बिना तथ्य के, बिना साक्ष्य के, बिना कमेटी मुझे बुलाए मेरा डिबार कर दिया गया है। हुँ, तो इसका मतलब है, तो ये चीज है, इसीलिए तो नहीं बुलाया। अगर वो उनकी आइडियोलॉजी में, पिछले पुराने कुलपति थे, उनकी आइडियोलॉजी में हमें बहुत ज्यादा फोर्स किए कि मेरी आइडियोलॉजी में आ जाए, कहाँ इधर झंडा उठा रहे हैं अम्बेडकर का, तो जी, नहीं गया। तो वो भी हमें नोटिस देते दिए 1-2 बार। जी। तो और आज ये तो छह लगभग महीना हुए राजकुमार। जी, आज लगभग 11 दिन हो गए हैं, आगे का क्या रणनीति है सर? क्या आगे का रणनीति ये है मैम, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम बैठे रहेंगे, हुँ, और न्याय मिलेगा, हमें उम्मीद है। क्योंकि इतनी तानाशाही नहीं है चलेगी, क्योंकि जी, क्योंकि हमारे साथ पूरा देश नहीं है, विदेश से भी समर्थन आ रहा है कई यूनिवर्सिटियों का। हुँ।
तो इनकी किरकिरी तो होगी, हम्म। देश क्योंकि क्या। भारतीय जनता पार्टी जी। अभी रिसेंटली में 26 नवंबर को संविधान दिवस मोदी जी मनाए। जी। उन्होंने तो एक स्पीच में बोल दिया कि हमें संविधान की वजह से मैं पीएम हूँ। ऐसे ही मैं भी कहना चाहता हूँ, अंबेडकर के नाम पे यूनिवर्सिटी है, अंबेडकर के की वजह से मैं यहाँ पीएचडी कर रहा हूँ, और संविधान की वजह से जो राइट्स मिले हैं उसकी वजह से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। जी। तो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, लेकिन जातिवाद आप मानते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिर्फ बहुजन जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि सिर्फ जातिवाद होता है, वाकई में जातिवाद है, सिर्फ हवाबाजी है? नहीं मैम, जातिवाद है। हम तो कह रहे हैं जिसको जातिवाद नहीं लगता है। अब हुँ, जातिवाद नहीं लगता, हमारे दलित लोग शुभचिंतक मिलने आ रहे, गेट पे क्यों रोक दे रहे हैं? हुँ, और वही अखिल भारतीय और कमल का फूल लगी गाड़ी बिना पूछे आने दे रहे हैं। हुँ, अगर जातिवाद, और इस विश्वविद्यालय में 50% संख्या है, शुद्ध स्वच्छ पानी क्यों नहीं है? यहाँ का जातिवादी प्रोफेसर वो वाटर कूलर से क्यों नहीं पानी पीता कई सालों से? हुँ, अगर जातिवाद नहीं होता, अगर यही सामान्य जनरल सीटें होती, 21% रिजर्वेशन सामान्य होते, सबसे ज्यादा सवर्ण होते, यहाँ अच्छा शुद्ध पानी होता। हुँ। तो ये क्योंकि चीजें, जातिवाद बेसिकली तो चरम पे है। पढ़े-लिखे बसंत कनौजिया से दिक्कत है, अगर आप यही अंगूठा छाप होते तो उनको कोई आपत्ति नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं, हम तो करें यहाँ पे दलित ऐसे छात्र हैं जो कुछ बोलते नहीं, गुलामी करते, चमचा की तरह रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हम जी, सिर्फ आवाज उठा दे रहे हैं, उनको दिक्कत हो रहा है, उनके पेट में मरोड़ उत्पन्न हो जा रही है। जी। बसंत कनौजिया जी, आपको पूरा देश सुन रहा है, तमाम खासकर यूथ सुन रहा है, जो अलग-अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप ही की तरह जी, मानसिक और जातिगत उत्पीड़न झेल रहा है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं और आप किस तरीके की मदद चाहते हैं? मैं तो यही लोगों से मदद चाहता हूँ कि ऐसे जो भी, चाहे मैं ही नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं है, हुँ, ऐसे हर यूनिवर्सिटियों में, जैसे रोहित वेमुला हो गए, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी और मुथु कृष्णन हो गए, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी में जो हम कई यूनिवर्सिटियों में प्रताड़ित होते हैं, प्रोफेसर से लेकर छात्र, उनके साथ खड़े होना चाहिए पूरे समाज को। हुँ, उसको ताकत दे कि वो सुसाइड ना करे, हुँ, क्योंकि वो हिम्मत हार जा। जैसे मैं अकेले बैठा हूँ, मेरे साथ में जो समर्थन है उनके नोटिस दिया गया, डर जा रहे बच्चे। हुँ, बीवी कुलपति ने, प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने सारे एचओडी को बुला के उनको बोला गया, अपने छात्रों को बोलिए कि बसंत कुमार कनौजिया के कोई समर्थन नहीं तो फेल कर दिया। बताओ, बच्चे डर जा रहे हैं ना। हुँ, ऐसे ही अगर मैं अकेले हो जाऊंगा, मेरे साथ अभी 4-5 ना बैठे, तो मेरी भी हिम्मत हार जाएगा अगर समाज नहीं साथ देगा। जी, जी। नहीं, नहीं, तो तो हम चाहते हैं कि ऐसे छात्रों, प्रोफेसरों का, पूरे समाज को एकजुट होकर पूरी ताकत दिखा के ऐसे छात्रों को समर्थन देना चाहिए, आवाज बनना चाहिए। जी, तो ये आप सभी सुन रहे थे नेशनल दस्तक पर बसंत कनौजिया को 11 दिन से अनशन पर बैठे हैं। सोचिए, पेशे से पीएचडी स्कॉलर हैं और लगातार उन तमाम लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं जिनको बोलने नहीं दिया जाता है। शिक्षा अगर सवालों को जन्म नहीं देगी, तो क्या गुलामी की ज़ंजीरों को मजबूत करेगी? ये एक सवाल लगातार मनुवाद व्यवस्था से पूछा जाता है। लेकिन छात्रों को किस तरीके से कमज़ोर, असहाय बना दिया जाता है, वो मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमें मरने के बाद कैंडल मार्च नहीं, बल्कि बसंत कनौजिया जैसे होनहार छात्रों का साथ देना चाहिए। क्या कहेंगे, आखिरी मैसेज क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से? मैं आखिरी मैसेज यही अपने समाज से, और जो जो दलित पिछड़े समाज के नेता हैं, कि हर यूनिवर्सिटियों में महीने 2 महीने में जाएं, वहां के अपने बच्चों की परिस्थितियां देखें, कैसे जातिगत भेद। क्योंकि हमारे नेता लोग जाते नहीं, जाना चाहिए। हम तो सभी से कहते हैं, जो लगता है 50% संख्या, तो यहाँ भी नेता लोग, समाज के लोग को आना चाहिए। जी, हमारे साथ ना आए, लेकिन एक बार यूनिवर्सिटी का विजिट करना चाहिए जरूर सबको। जी, तो हर समाज को साथ खड़े होना चाहिए। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और आपको हिम्मत नहीं हारनी है, धन्यवाद नेशनल मैम। दस्तक के साथ तमाम दर्शक आपके साथ हैं। जय मैम। धन्यवाद मैम। जय भीम सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।